ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा इस वीडियो श्रृंखला में आज के दूसरे वीडियो में हम जानेंगे कि मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का सनातन संस्कृति में क्या महत्व है। मंदिर यह सनातन संस्कृति की नींव है और मूर्ति पूजा यह सनातन संस्कृति का आत्मा है। सनातन संस्कृति में संस्कारों को बहुत ज्यादा महत्व है। संस्कारों को प्राप्त कर हर नर नारायण पद तक पहुंच सकता है। संस्कारों के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होती है। शुद्ध अंतःकरण से ही आध्यात्मिक साधना की जाती है और आध्यात्मिक साधना से ही आत्म ऊर्जा को, आत्मशक्ति को जागृत किया जाता है। ऐसा जागृत आत्मा परमात्मा में विलीन होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्र कहता है कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारा द्विज उच्यते। जन्म से हर जीव क्षुद्र है, मतलब हल्का है, लेकिन अगर उस जीव को संस्कार मिल जाए तो उस संस्कार से वह द्विज मतलब श्रेष्ठ बनता है। यह संस्कार केवल जीव को ही उच्च बनाते हैं, ऐसा नहीं। अगर पत्थर पर भी संस्कार किए जाएं तो पत्थर भी श्रेष्ठ बन जाता है। पत्थर भी देव तत्व को धारण करता है। देव तत्व को धारण किए हुए मूर्ति को हम स्वयं भगवान मानते हैं। उस पत्थर में विद्यमान उस भगवत चैतन्य लहरी के संपर्क में जो भी आता है वह जीव आत्म शांति पाता है। वह जीव अपने मन को स्थिर कर पाता है। ऐसे स्थिर मन से उस भगवान के सानिध्य में जो भी पूजा अर्चना भक्ति की जाती है वह उस पत्थर में विद्यमान उस भगवान को प्राप्त होती है और उस पत्थर में विद्यमान वही भगवान उस भक्त पे कृपा भी करते हैं। उस मूर्ति से निकलने वाले आनंदमय लहरी उस भक्त को आह्लादित करते हैं, आनंदित करते हैं और शाश्वत आनंद का अनुभव उस मूर्ति के सानिध्य में मनुष्य को प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ में जिस पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित करना है उससे पहले उस मूर्ति पर संस्कार किए जाते हैं, जिसमें जलादिवास, शय्यादिवास, धान्यादिवास, उसमें स्नपन विधि होता है, मूर्ति न्यास होते हैं, हवन होता है, जिससे मूर्ति को शुद्ध स्वरूप में लाया जाता है। नमः शांताय तेजसे इस मंत्र को कहकर हम परमात्मा का तेज शांत है, उस शांत तेज को हम नमन करते हैं। मूर्ति में जो भी नकारात्मकता, जो भी तामसिकता होती है उसको हम संस्कारों के द्वारा दूर करते हैं और मूर्ति को शांत तेज को प्राप्त करने के लिए सात्विक बनाते हैं, संस्कारित बनाते हैं। मूर्ति को प्राण धारण करने के लिए हम सत्पात्र बनाते हैं। मूर्ति को एक रात के लिए हम जलाधिवास, एक रात के लिए हम धान्यादिवास, एक रात के लिए हम शय्यादिवास कराते हैं, जिससे मूर्ति में वह शांत तेज प्रवेश कर पाता है। शास्त्रों में वचन हम पाते हैं, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। हमारा जो शरीर है वह धर्म कार्य करने का पहला साधन है। शरीर से ही हम भगवान की भक्ति कर पाते हैं। वैसे ही जो मंदिर है, जो मंदिर की वास्तु है, यह भी एक शरीर है। हमें धर्म कार्य करने के लिए साधन रूप उपयोग करना है। उस मंदिर के सभा मंडप में बैठकर हम कथा कीर्तन प्रवचन पूजन अर्चन करते हैं,
जिससे धर्म का ज्ञान हमें मिलता है, जिससे धर्म कार्य में रुचि बढ़ती है, ऐसा मंदिर धर्म कार्य करने का एक साधन बन जाता है। ऐसे मंदिर को एक देवता माना गया है जिसका नाम है प्रासाद पुरुष। ऐसे प्रासाद पुरुष की भी प्रतिष्ठा इस यज्ञ में होती है। प्रासाद पे भी संस्कार किए जाते हैं, जिसके लिए प्रासाद स्नपन, प्रासाद न्यास, प्रासाद देवता अधिवासन, प्रासाद देवता आवाहन, प्रासाद देवता पूजन। उस प्रासाद के रक्षा के लिए प्रासाद के उस मंदिर के 8 दिशाओं में हवन किया जाता है, जिसे प्रासाद अष्टदिक्षु होम कहते हैं। उस प्रासाद पे शिखर प्रतिष्ठा, ध्वज प्रतिष्ठा की जाती है, जिससे वो प्रासाद परिपूर्ण हो जाता है।